प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई, यहाँ उपस्थित पार्टी के प्रधान महासचिव और माननीय सांसद श्री केसी त्यागी जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, श्री ललन जी, श्री विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, विधायकगण, विधान परिषद के जनता दल यू के माननीय सदस्यगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद, पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सभी यहाँ उपस्थित सदस्यगण, प्रदेश स्तरीय राजनीतिक सलाहकार समिति के सभी सदस्यगण, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश स्तर के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण, पार्टी के सभी जिला अध्यक्षगण, जिला स्तर के सभी पदाधिकारीगण, प्रकोष्ठों के सब पदाधिकारीगण, पार्टी के राज्य परिषद के सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी प्रखंड अध्यक्षगण, आज पार्टी के पदाधिकारियों का यह विशेष सम्मेलन आयोजित हुआ। आप सबको मालूम है कि जिलावार और प्रमंडलवार बैठक हो चुकी है। 3 जून से शुरू होकर 17 जून को समाप्त हुआ। कल किसान प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित भूमि बचाओ सम्मेलन भी था और आज ये पार्टी के पदाधिकारियों का विशेष सम्मेलन आयोजित है। कल पार्टी के युवा शाखा युवा जनता दल यू का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन है और फिर आप सबको मालूम है 22 तारीख को हर प्रखंड मुख्यालय पर भूमि बचाओ धरना का आयोजन किया गया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा तीसरी बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया गया है, उसके विरोध में राज्यव्यापी धरना का आयोजन किया गया है। हम सब लोगों ने 14 मार्च को 1 दिवसीय उपवास रखा था भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ में। अभी पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसको अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट देनी है। इसकी परवाह किए बगैर केंद्र की सरकार ने फिर से अध्यादेश लाया, यानी केंद्र सरकार आमदा है कि हर हालत में हम अपनी मर्जी से किसानों की बगैर सहमति के हम उनकी जमीन लेंगे। सारे देश में इसका विरोध हो रहा है। 1894 के कानून को बदलकर 2013 में नया कानून बना और उस कानून का समर्थन सभी दलों ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था। और कल मैंने किसान प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित भूमि बचाओ सम्मेलन में सुना दिया था, जो पार्लियामेंट में उस समय के पार्टी के इनके अध्यक्ष और अब देश के माननीय गृह मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी ने जो कहा था अपने पार्टी का स्टैंड
और उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में किसानों की बगैर सहमति के जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। और जब केंद्र में सरकार बन गई तो उसी कानून को बदलने के लिए, किसानों के सहमति के प्रावधान को समाप्त करने के लिए तीसरी बार अध्यादेश लाए। तो इसलिए इसका विरोध करना। इन्होंने लोकसभा के चुनाव में जितने वायदे किए हैं किसी पर अमल नहीं किया, यहां तक कि वायदों से मुकर गए। हमने काले धन के बारे में इन्होंने जो कुछ भी कहा था उसका बिहार में घूम घूम करके उनके भाषण का ऑडियो टेप सुना दिया। क्या कह रहे थे? काला धन लाएंगे, कोई बोल रहे थे 100 दिन के अंदर लाएंगे। और भाषण में कहा गया था कि हर गरीब आदमी को 15 से 20 लाख रुपया मुफ्त में यूं ही मिल जाएगा। और बाद में मुकर गए, बाद में कहने लगे कि पता ही नहीं है कि कितना पैसा है बाहर। तो जब पता ही नहीं था तो कैसे कह रहे थे कि 15 से 20 लाख दे देंगे? उस समय बात सुन सुन करके जो लोग भाजपा के समर्थक नहीं हैं उनको भी लगा कि चलो एक बार बटन दबा दो कमल छाप पर, 15 से 20 लाख रुपया तो मिल जाएगा। और अब कह रहे हैं कि पता ही नहीं है। और बाद में उनके अध्यक्ष महोदय जो हैं, जो यहाँ आ रहे हैं योग करने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि जुमला था। मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय जुमला पार्टी कर देना। चुनाव में जो बोलेंगे बाद में घोषित कर देंगे, वो तो जुमला था। चुनाव में आपको वोट लेने के लिए कह दिया गया। तो इसी तरह से जितना ही बात बोले किसान का क्या बोले? लागत खर्च पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, भूल गए। और अभी धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, मात्र 50 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया। कहां गया लागत खर्च पर 50% मुनाफा? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, चुनाव के वक्त जो आपने वायदा किया, आपने घोषणा पत्र में लिखा, कहां गया? कैसे मुकर गए? तो बिहार में भी जितने लोग ये भाषण दे रहे हैं, समझ लीजिए कि ये मुकरेंगे। यहां पर बैठे हुए ललन जी पथ निर्माण मंत्री, वही पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए, आजकल रोड के मंत्री हो गए। तो कह रहे 50,000 करोड़ रुपया बिहार को दे रहे। तो हमने पूछा भाई कितना आया? तो कह रहे हैं कि 1 नया पैसा अभी तक नहीं आया। कुछ भी बोलेंगे। हमने सड़क गिन गिन करके पूछा है कि बनेगा कब, सड़कों का नाम लेकर हमने बताया, लेकिन ये बोलते चले जाएंगे, कुछ भी बोलेंगे। ये लोग बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए उनके मंत्री हैं, अब यहाँ आते हैं तो और बहुत बात बोलते रहते हैं। एक दिन हमने पूछ दिया कि भाई आपका जो विभाग है, आज जिस संगठन को आप चलाते हैं सरकार के द्वारा, BSNL, उसको लोग कहते हैं भाई साहब नहीं लगेंगे। भाई साहब नहीं लगेंगे। विभाग के जो मंत्री जी हैं, मोबाइल में फोन कीजिए, बीचे में फोन ड्रॉप कर जाए, कॉल ड्रॉप कर जाता है। हमने कहा कि भाई बहुत कॉल ड्रॉप हो रहा है, इसको तो सुधारिए। बिहार में आकर के तरह तरह का लेक्चर दे रहे हैं। आपके विभाग का काम है, अब बात करते बिना कॉल ड्रॉप के 2-3 बार कॉल लगाइए तो बात पूरी होती। तो हमने कहा जो कॉल ड्रॉप की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, इसको तो ठीक कीजिए, नहीं तो लोग आपको कहने लगेंगे कॉल ड्रॉप मंत्री। तो कॉल ड्रॉप मंत्री जी के ये हाथ में है, डिजिटल इंडिया ही कहते हैं बना देंगे। क्या कर रहे हैं भाई यहाँ? इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं।
ये लोग वादा तो तरह तरह की, एक मंत्री और आते हैं, अब उनके जिम्मे एलपीजी का काम। ये लोग कहा कि एलपीजी ले लीजिए, हम जो उसका सब्सिडी है आपके खाता में दे देंगे। अब आजकल लोगों से पूछिए कितना आदमी के खाता में एलपीजी सब्सिडी का पैसा जा रहा है, पते नहीं चल रहा। पूछिएगा लोगों से, जो बताए ना अभी आपको कि जो घर में जाइएगा लोगों से मिलिएगा तो उनसे जरूर पूछिएगा कि एलपीजी के सब्सिडी का पैसा मिला। पहले तो पूछिएगा कि एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जो सिलेंडर के इस्तेमाल करते हैं उनसे पूछिएगा कि सब्सिडी वाला पैसा आया, ये जरूर पूछिएगा। ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, इनके जिम्मे जो काम है उसको तो ये लोग भूल गए, बेचैन है, जो पाता है वही आकर के यहाँ रोज रोज खाली भाषण दे रहा है। न जाने क्या क्या बोलेंगे चुनाव के टाइम में। लोकसभा के चुनाव में तो बोले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष सहायता देंगे और विशेष ध्यान देंगे। अब तक तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। कितनी बार जाके हम मिल लिए, सारे पार्टी के लोगों की बैठक बुलाई हमने, भाजपा उसमें नहीं आई, बाकी 4 पार्टी के लोग आए, सब लोगों की राय से मेमोरेंडम बना, उसको हमने जाकर प्रधानमंत्री जी को दिया, वित्त मंत्री जी से मिलकर उसका कॉपी दिया। ये 14वां वित्त आयोग के कारण जो बिहार को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की हम मांग कर रहे थे। बिहार का पुनर्गठन हुआ, झारखंड बना, और झारखंड बनने के बाद जो पुनर्गठन विधेयक में प्रावधान है बिहार के लिए सहायता का, उसका जो पैसा स्वीकृत है वो मिलता था बीआरजीएफ के मद से, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। अब उसका आवंटन शून्य कर दिए। हमने कहा कि भाई हमारा जो पैसा बचा हुआ 9,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया वो कैसे मिलेगा? ये सब जाकर का, ये लोग रोज बोलते रहते हैं केंद्र का। ये भाजपा के लोग जब साथ थे उसी समय बिहार में नेशनल हाईवे को ठीक करने के लिए हम लोगों ने लगभग 1,000 करोड़ रुपया, 967 करोड़ रुपया खर्च किया, वो पैसा नहीं मिला। अब आप केंद्र की सरकार में हैं, बिहार का पैसा खर्च हुआ है, ये पैसा कहीं बिहार को दिलवाते हैं। ये कर कुछ नहीं रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर जो कुछ भी इन्होंने लोकसभा के चुनाव में कहा उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात ही करते हैं। स्किल डेवलपमेंट के भी, कौशल संवर्धन के भी मंत्री यही के हैं। हम उनसे पूछते हैं कि देश भर में क्या किया है तो आप ही जानते होंगे, बिहार में किसी का कौशल संवर्धन किया क्या, स्किल डेवलपमेंट किया क्या? 13 महीना बीत गया। 5 साल के लिए जनता चुनती है, अंतिम 6 महीने तो चुनाव की तैयारी होती है। 1 साल बीत गया, 13 महीना बीत गया। 13 महीना बीतने के बाद कुछ नहीं हुआ, कब कीजिएगा? आते आते जो काम कर रहे थे ये लोग बड़ा, 1 साल पूरा होने पर कहेगी कोई घोटाला नहीं, कोई घपला नहीं। अब आजकल देख ही रहे 4-5 दिन से कानून तोड़ने वाला कहां रह रहा है, मानवीय आधार पर मदद करना। सुने, जिनसे इनको अपनापन है, चाहे वो जितना कानून तोड़े, जितना गड़बड़ करे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। एक एक करके सब बात आ गई है, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हो रही? मानवीय आधार पर लोग कहते हैं पूरी पार्टी साथ में है, पूरी सरकार साथ में, वो तो हम लोग जानते ही हैं। कोई एक आदमी का कसूर थोड़ा ही है, पूरी संस्कृति है उस पार्टी, उस संगठन की संस्कृति है। और यहां बोलते हैं जंगल राज, यही आपका मंगल राज, कि जो आर्थिक अपराध का अभियुक्त है वो विदेश में है और उसको यात्रा में मदद करने के लिए मानवीय आधार बोल रहे हैं। यही है कानून का राज। हम लोगों को कहते हैं जंगल राज, तो यही आपका मंगल राज। यानी मंगल किनका होगा? जो आपका अपना है। लेकिन हम लोगों ने इतने दिनों के अंदर इस मामले में अपना पराया कोई भेदभाव नहीं किया, कानून का राज कायम किया, कानून ने अपना काम किया। हमने किसी को न बचाया न किसी को फंसाया। कानून का राज इसको कहते हैं, कानून का राज इसको नहीं कहते।
कि अपना आदमी है तो उसको बचा दो, बहाना ढूंढ लो, मानवीय आधार। तो ये इन लोगों का नजरिया है, ये इन लोगों का सोच है, और इस सोच के आधार पर चल रहे हैं दूसरे को। असल बात है ये लोग गए हैं पूरे तौर पर नर्वसा गए, पूरा नर्वस हो गया है बीजेपी का, और इसी नर्वसनेस में ये तरह तरह की बात बोल रहे हैं। आजकल बताइए कैसी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई, हमने तो सिर्फ कहा था कि योग निजी तौर पर करने की चीज है, जरूर कीजिए, फायदा देगा, यानी थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं, टॉलरेंस नहीं, किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते। आज इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो उनके मार्गदर्शक हैं, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने इमरजेंसी के फिर से लगने की आशंका व्यक्त की। ये और किसी ने नहीं कहा, उसी पार्टी के सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम नेता जो उनके मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य। वैसे तो मार्गदर्शक मंडल बना के ओल्ड एज होम टाइप के लोग बना दिए हैं, लेकिन बताइए जिनका ये जितनी इमरजेंसी में यहाँ पर बैठे हुए हम लोग जो भी एक्टिविस्ट हैं, सब लोग जेल के अंदर थे। आडवाणी जी तो उस समय जनसंघ के बड़े नेता थे, वो भी जेल के अंदर थे। वो सबको मालूम है जिस तरह का माहौल बनता चला जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अब ये भरोसा नहीं होता है हमको कि इमरजेंसी नहीं लग सकता है, लग भी सकता है, कुछ भी कर देगा। इसलिए इन लोगों के गेम प्लान को अच्छी तरह समझना चाहिए। अब 13 महीने से राज हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है जी? हम तो 1 मार्च को जो गांधी मैदान में राजनीतिक सम्मेलन था राज्य स्तरीय, उसमें भी आपको बताया, एक साल में जो 5 बड़े पूंजीपति हैं, उनकी संपत्ति में 65,000 करोड़ से ज्यादा वृद्धि हुई है, जान लीजिए। अच्छे दिन जिनके आने थे उनके आ गए, उनके अपने लोगों का, उसमें से भी एक अकेला, हम नाम नहीं किसी का लेते, एक अकेले की संपत्ति बढ़ी है 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये किस प्रकार की नीति? अब छात्रों को पढ़ना है तो एजुकेशन लोन में कटौती हो रही है, किसानों की हालत तो रोज बद से बदतर की ही जा रही है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके ऋण में किसी प्रकार की कटौती नहीं, उसकी वृद्धि होती जा रही है। अब खुद रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, उन्होंने इस बात पर अपनी राय रखी है खुल करके, तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की ओर देश को ले जा रहे हैं। कल आए हुए थे पी साईनाथ जी, यहाँ एन सिन्हा इंस्टीट्यूट है, पटना का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान, और वो एक देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और कृषि पर और किसानों की स्थिति पर बहुत लिखा। कल बता रहे थे, लोग कहते हैं कि ये जो रूरल इकोनॉमी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जो जरूरत है कहां से आएगा, या जो किसानों को कठिनाई है, उन्होंने आंकड़े देकर बता दिया था कि भाई कौन लोग हैं, किनको आप पैसा देते हैं। यहां तक कि कृषि के नाम पर जो पैसा दिया जा रहा है, वह भी शहरों में लोगों को दिया जा रहा है। तो इनका जो हिसाब है ये जगजाहिर है, और इन सारी बातों की चर्चा करनी है हमें। चाहे काला धन का सवाल हो, युवा वर्ग के लिए रोजगार का प्रश्न हो, किसानों की समस्या हो, बिहार की अस्मिता और तरक्की के साथ जुड़ा हुआ मसला हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये सारे मसले पर जन जन के बीच में चर्चा हम लोगों को करनी है। और अपनी बात हम लोगों ने जो कहा है उसको किया है। हमारी आदत नहीं है
कि यूं ही वायदे करते रहे। हमने जो आज तक कहा उसको करके दिखाया है और आगे भी बिहार की जनता मौका देगी तो इस बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाकर दिखाएंगे। आज ही बिहार की इतनी तरक्की हुई, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। ये जो बिहार की प्रगति का सिलसिला चला है, यह अगर सिलसिला जारी रखना है तो फिर बीच में ऐसे लोगों को कहीं से भी अगर लोगों ने एक वोट दे करके भी उनको ताकत देने की कोशिश की तो बिहार पटरी से उतर जाएगा। बगल में देख न रहे झारखंड में, झारखंड का हाल जरा पता कर लीजिएगा। बहुत लोग होंगे जिनसे संबंधित झारखंड में लोग, अगर बिहार झारखंड तो एक ही था। कल मेरे पास रात में मुलाकात हुई, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी आए हुए थे, उनसे चर्चा हो रही थी। हमने पूछ दिया कि क्या हाल है झारखंड का, तो पता ये चला कि अब झारखंड में कोई काम थोड़ा ही होता है, रांची में कोई फैसला थोड़ा ही होता है। फैसला तो एक ही जगह दिल्ली से होता है, वहां से फरमान आता है, वहां से फरमान आता है। तो किस प्रकार की हुकूमत चलाते हैं, किस प्रकार का शासन चलाते हैं, कौन सा तौर तरीका है, ये तो काम करते नहीं है, लेकिन प्रचार करने में माहिर। तो इनका मुकाबला करना है तो हम सब लोगों को भी व्यवस्थित ढंग से चलना पड़ेगा। उनके पास तो अकूत संसाधन है, हम संसाधन का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो साथी हैं, आप हैं, उनकी जो इच्छा शक्ति है, उनकी जो संकल्प शक्ति है, वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लोगों के बीच में व्यवस्थित ढंग से जाइएगा और जो आपको बताया गया है ये कुछ नहीं, सबसे बातचीत करके कैसे करना ही काम हम लोग करते हैं। जनसंपर्क का काम करते रहते हैं और क्या करते हैं, अपने चुनाव में तैयारी करते हैं, जनसंपर्क करते हैं। उसी को एक संगठित और व्यवस्थित रूप दीजिएगा तो उसका बड़ा भारी असर पड़ेगा। अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो शक्ति है, उसको अगर व्यवस्थित ढंग से आप लगाइएगा तो उसका परिणाम बेहतर आएगा। ये तो परेशान है भाजपा के लोग, इतने परेशान हैं कि हमने सरकार के स्तर पर एक कार्यक्रम की शुरुआत करने के बारे में सोचा। वो कार्यक्रम क्या है कि लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। जन संवाद के जरिए हम लोगों से पूछेंगे, सरकार पूछेगी, सरकार के लोग पूछेंगे कि भाई 9-10 साल में तो जो हुआ आगे क्या होना चाहिए। 9-10 साल में सड़क बने, पुल बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, बहुत सारे काम हुए, ये सबको मालूम। बिजली के मामले में काम आगे बढ़ रहा है, जो हुआ वो अपनी जगह पर है। ये सब काम हम लोगों ने किया, अपनी तरफ से सोचकर किया। हम सरकार में रहते हुए सरकारी तौर पर हमने 3 यात्रा की। 2009 में विकास यात्रा, 2010 में विश्वास यात्रा और 11, 12, 13 में हमने सेवा यात्रा की। लोगों की जो राय मिलती है, लोगों से मिलने से, उन सब को हमेशा ध्यान में हम रखते थे और उसके आधार पर कार्यक्रम भी बनाते थे। जरूरत पड़ने पर नए कानून बने। आप जानते हैं बिहार पहला राज्य बना जिसने लोक सेवाओं का अधिकार कानून बनाया। दूसरे राज्यों ने, बहुत राज्यों ने आकर अध्ययन किया, उसका अनुकरण किया। तो हमने बहुत काम किया, लेकिन लोगों के बीच में जाकर लोगों से समझना चाहते हैं कि अब आप बताइए भाई, आप अपने गांव में जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह पर है, आप क्या सोचते हैं आगे क्या होना चाहिए। और इस तरह से लोगों के बीच जाकर समाज के विभिन्न तबकों के साथ संवाद स्थापित करके उनकी राय लेकर बिहार कैसा बने इसका एक दृष्टि पत्र तैयार करेंगे।
यानी नीति निर्माण में कैसी नीति बननी चाहिए, क्या योजना बननी चाहिए, ये लोगों की राय ले रहे हैं। ये हम लोग अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। अपना जनसंपर्क का प्रचार का काम हम सरकार के माध्यम से नहीं करते हैं। हमको कोई मतलब नहीं है। ये क्या उंगली उठाएंगे? एक एक कार्यक्रम पर अभी 1 साल पूरा हुआ है। जिस ढंग से अंधाधुंध इन लोगों ने प्रचार किया है, वो क्या अपने खर्चे पर कर रहे थे? तनख्वाह के खर्चे पर कर रहे थे? पार्टी के खर्चे पर कर रहे थे कि सरकार के खर्चे पर कर रहे थे? उस तरह का काम हम लोग नहीं करते हैं। अभी योग के नाम पर कितना प्रचार चल रहा है, पता नहीं इससे कितने नए लोग योग करेंगे, लेकिन योग के प्रचार का प्रचार क्यों हो रहा है? योग का कितना प्रचार होगा हम नहीं जानते। पूरी कोशिश है योग को विवादास्पद बना दो और समाज में इसी पर बखेड़ा खड़ा करो। मैं तो समाज के सभी तबकों का अभिनंदन करता हूं कि इनकी योजना योग का प्रचार नहीं था, बल्कि योग के प्रचार के नाम पर समाज में कुछ न कुछ विवाद पैदा करना। उसमें ये कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कितना अंधाधुंध पैसा लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है। हमने कोई सरकार के काम के प्रचार के लिए ये कार्यक्रम बढ़ चला बिहार नहीं शुरू किया। जन संवाद के जरिए, जन भागीदारी के जरिए नीति निर्माण हम करना चाहते हैं। इसमें कौन सा मॉडल कोड का उल्लंघन हो रहा है? इसमें जाके कोई कह रहा है कि जाके विधान परिषद में फलाना को वोट दीजिए। विधान परिषद के चुनाव का इतना मतलब है क्या? मतलब है क्या? सीमित लोग उसके मतदाता हैं। क्या मतलब इसका? उससे इसका मतलब तो है कि नीति निर्माण में जन भागीदारी, ये भारतीय जनता पार्टी नीति निर्माण में जन भागीदारी के नजरिए को पसंद नहीं करती है, चूंकि ये अपनी राय थोपना चाहते हैं। समाज को बांटकर, झगड़ा लगाकर ये राज करने में माहिर है। हम चाहते हैं जनता, हर तरह की जनता, किसी भी धर्म मजहब के हों, किसी भी जात बिरादरी के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी पेशे के हों, क्या सोचते हैं बिहार कैसा बनना चाहिए? बिहार की चर्चा बाहर हो रही है। लोगों को खुशी होती है ये जानकर कि बिहार आगे बढ़ रहा, तो बिहार आगे बढ़ रहा और तेजी से आगे बढ़े। लोगों की क्या राय है, लोगों की सोच क्या है, लोगों का विचार क्या है, उसको जानकर समझकर उसके आधार पर हम नीति का निर्माण करना चाहते हैं। उसके आधार पर पॉलिसी, प्रोग्राम, नीति और कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। इसमें कौन सा, किस कोड का उल्लंघन होता है? लेकिन दिल्ली में बैठे हुए हैं, जब अडवाणी जी ने खुद कह दिया इमरजेंसी की आशंका है, तो ये जो चाहे करवा दे। चाहे तो हम लोगों का जनता की राय से नीति निर्माण का जो कार्यक्रम हमारी सरकार ने शुरू किया, दुनिया का अपने आप में एक अभिनव और अनूठा प्रयोग हो रहा है, इसको रुकवा दें। रुकवा सकते हैं, ताकतवर है। जब अडवाणी जी ने कहा कि इमरजेंसी की आशंका है, तो ये कोई काम करवा सकते हैं और कोई काम हो सकता है। लेकिन आप कल्पना करिए ये किस प्रकार के लोग हैं। ये कोई भी जनता की भागीदारी हो नीति निर्माण में, किसी भी प्रकार की भागीदारी के पक्षधर नहीं है। तो ये हर प्रकार से बाधा डालेंगे। सरकार को काम करने का अपना अधिकार है। जिस दिन तक का मैंडेट है उस दिन तक सरकार को काम करने का अधिकार है। चोर दरवाजे से, शॉर्टकट से सरकार को काम करने से रोकना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। इतनी घबराहट क्यों, इतनी बेचैनी क्यों?
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। अगर बेचैनी है तो आइए, बिहार कैसा होना चाहिए इसके लिए संवाद, वाद विवाद में शामिल होइए। आइए, बताइए, नाम बताइए, किसका विजन है, कौन सा नजरिया है, कैसा बिहार बनना चाहिए। हमारा तो नजरिया है न्याय के साथ विकास का, और हम लोगों की राय सुनकर बिहार के लिए एक दृष्टि पत्र, विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहते थे। ये विजन डॉक्यूमेंट तो पार्टी का नहीं होता, स्टेट का होता, बिहार का होता। जो पार्टी चाहे उस विजन डॉक्यूमेंट को अपनाती। एक विजन डॉक्यूमेंट लोगों के पास होता, लोग उस पर चर्चा करते, झूठे वायदे करके लोगों को बरगलाकर, झांसे में लाकर वोट लेना चाहते, सही मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। तो इनकी आदत है, तो इससे कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब नर्वस हो जाता है आदमी तो कुछ भी करता है। ये जो भी करेंगे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, चिंता मत करिए, ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। साथियों, आप सिर्फ अपनी बात कहिए, और लोग जब चर्चा में तल्लीन हो जाए तो धीरे से पूछिए कि काला धन वाला कुछ आया है, धीरे से पूछिए, चलते चलते पूछे कि अच्छा एक बात और पूछी, जो मोदी जी बोले थे काला धन वाला 15-20 लाख वाला कुछ आया, कुछ बोहनी हुआ, हल्का सा पूछ लीजिएगा, हल्का सा पूछ लीजिएगा, और सब से लैस कर देंगे। मोदी जी का जितना भाषण है ना, सब दे देंगे उसका। आप अपना मोबाइल में उसको स्टोर कर लीजिएगा, अपलोड कर लीजिएगा। आज जैसे बात बात में शुरू हो गया ना, चर्चा उर्चा होते होते कोई हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि जाके घर पर हमको वोट दीजिए कह के निकल गए, ये सब कुछ नहीं। कोई पर्चा बांट के निकल जाना, बैठिए प्रेम से और बैठ करके कहिए कि क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है, देखिए ये है, मौसम पर बतियाइए, सब चीज पर बतियाते बतियाते धीरे से मोबाइल अपना ऑन कर, तो घबराएगा कि मोदी जी किधर से आ गए। तो कहा कि नहीं नहीं, आपको याद कराने के लिए कि क्या क्या सुना दीजिए, आप धीरे से पूछिए, तो कहीं देखिए ना बंदे नहीं हो रहा है, हल्का सा कुछ सुना दीजिए, और उसके बाद मुझसे पूछ लीजिए कि अच्छा चलिए ये तो कहाँ से ही बच गया, 15-20 लाख में कुछ मिला कि नहीं मिला। क्या पूछिए जरूर लोगों से। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष सहायता, विशेष ध्यान, किसानों को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये कुछ भी बोलता है। बताइए, बिजली के लिए रात दिन मेहनत हम लोग कर रहे हैं। यहाँ हमारे ऊर्जा मंत्री जी, वित्त मंत्री जी विजेंद्र बाबू बैठे हुए हैं, लगे रहते हैं सब लोग काम में। अब उसमें हमने 15 अगस्त 2012 को गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करने के बाद अपने भाषण में कहा, बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे, और अगर सुधार नहीं ला पाएंगे तो 2015 के चुनाव में वोट मांगने नहीं जाएंगे। हमने वहां कहा, और हम लगे हुए, सुधार आ गया, सब महसूस कर रहा, एक एक चीज की मॉनिटरिंग करते हैं, सब काम कर रहे हैं। एक रोज कहा कि बिजली की स्थिति सुधरी है, वो हम लोगों के चलते सुधरी है। बिजलियां खरीदने में आज जिस दर पर बिजली सप्लाई हो रही है, उसमें हजारों करोड़ की सब्सिडी लगी है। तो ऐसा करें कि भाजपा के लोग केंद्र में हैं, मंत्री सब आते ही रहते हैं, दर्जनों मंत्री कूद रहा है यहाँ, आ रहा, रोज आ रहा, रोज जा रहा। तो उनसे पूछिए कि जो बिजली का पैसा लगता है खरीदने में बिजली का, और खास करके जो एनटीपीसी का बिजलिया जो ले रहे हैं, उसको 2-4 महीना मुफ्त क्यों नहीं दे देते? दे दीजिए मुफ्त। अगर मुफ्त नहीं देना है तो कम से कम जितना सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं हजारों करोड़ महीना में, वही दे दीजिए, मान लेंगे क्रेडिट। साहब इसी तरह की बात करना,
तो ये झूठा प्रचार करके, दुष्प्रचार करके ये वोट लेना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, जंगल राज कह के डराना चाहते हैं। अरे अब बिहार के लोगों के मन से डर निकल गया है। आप लाख डराइए, लौट करके उनके मन में डर नहीं आएगा। कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। कानून के राज के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं है। लेकिन हम लोगों का गठबंधन हुआ तो परेशान है, परेशान है, अभी और परेशान होंगे, रोज रोज परेशान होंगे। अभी तो लालू जी का पूरा, जिसको कहिए फुल फोर्स में भी भाषण नहीं शुरू हुआ। अभी तो हल्का फुल्का वो बानगी के तौर पर दे रहे हैं। इस चुनाव में हम अपना यही सब काम करेंगे, अब बाकी काम लालू जी संभालेंगे। तो कौन इससे बोल लगा? वो तो ऐसा उदाहरण दे देंगे कि आप लोग समझते रह जाइए क्या खुजली है। आप खुद ही जरा खुजली जब हो जाता है तो नोचने का मन करता है कि नहीं? आदमी उसको नोचता है, अब कुछ दिन के बाद लहरने लगता है। तो नोचने में बड़ा आनंद आता है शुरू में जब खुजली होता है, लेकिन बाद में लहरता है। यही तो कहा था लालू जी ने इनके बारे में। हम तो ऐसा बोल नहीं सकते, हमको ये सब बोलने का अकल नहीं है। लेकिन हर चीज का जवाब हर ढंग से हम लोग देंगे। आपने कोई काम नहीं किया है, आपको बेनकाब कर सकते हैं। और बाकी तो कितना पानी में है हम लोग भी जानते हैं, जानते हैं। हम लोग व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे, मैं इतना कहता हूं। हम व्यक्तिगत आक्षेप करने में यकीन नहीं करते। हमारा विवाद नीतियों को लेकर, हमारा विवाद सिद्धांत को लेकर है। हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं, हम अपने सिद्धांत के रास्ते पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा के चुनाव में जब घूम रहे थे तो लोग कह रहा था कि अभी दिल्ली का चुनाव बिहार वाला में देंगे, तो खाली लोग घर घर जाइएगा कि बिहार वाला अभी नहीं। ये सब याद करा दीजिएगा और जनसंपर्क कीजिएगा। हर घर दस्तक, हर घर पर जब दस्तक दीजिएगा और इसी तरह से अपनी बात करिएगा, तो मैं समझता हूं कि आप जो जनसंपर्क का ये जो अभियान चलेगा बहुत कारगर साबित होगा। इसका कोई काट नहीं है। चाहे वो जितना साधन का प्रयोग करके जितना साधन झोंक दें, लेकिन जनता के बीच जो आपके जाने का आपका जो संकल्प है, उसके सामने ये टिक नहीं सकते हैं। और आज के इस अवसर पर